बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज था। वहाँ की जनता बहुत खुशहाल थे। वहाँ के राजा देववर्मा बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। राज्य में सब अच्छे से चल रहा था। ऐसी खुशहाली के कारण वहाँ की जनता धीरे धीरे आलसी होने लगी। राजा को अपने लोगों की ये आलस भरी आदतें देख कर चिंता होने लगी। अगर राज की जनता मेहनती नहीं रही तो राज की ताकत और उन्नति कमती है। राज के मंत्रियों ने कई सुझाव दिए। राजा साहब, क्यों न हम किसानों के बीच एक प्रतियोगिता रखें कि जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसे राजा के तरफ से इनाम मिलेगा। जो सबसे अच्छी कलाकारी करेगा उसे राजा के तरफ से इनाम दिया जाएगा। लेकिन राजा ने खुद ही एक योजना बनाई। राजा ने आदेश दिया कि एक बड़ा लोहे का संदूक लाया जाए। उसमें उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी और कीमती रत्न रख दिए। रात को गुप्त रूप से सैनिकों ने उस संदूक को गांव के खेतों में गाड़ दिया। संदूक के ऊपर पत्थर की एक पट्टी रख दी गई जिस पे लिखा था, इस खजाने को पाने के लिए पूरा खेत खोदना होगा। सुबह सुबह राजा ढोल नगाड़े बजवाए और घोषणा करवाई, गांव के खेतों में खजाना दबा है, जो इसे ढूंढेगा खजाना उसका होगा। गांव के लोग बहुत उत्साहित हुए। कोई फावड़ा ले आया, कोई बेलचा, और सब लोग खेत खोदने पहुंच गए। शुरुआत में सभी लोग खजाने की लालच में आकर बड़े जोश से काम करने लगे। सभी खेतों की मिट्टी पलट पलट कर ढेर लगा दिए। लेकिन धीरे धीरे लोग थक गए और कहने लगे, अरे ये खेत खोदना बहुत ही मुश्किल है भाई, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, चलो चलकर आराम ही करते हैं। अरे ये तो बहुत मुश्किल है भाई, हमें नहीं चाहिए सोना और चांदी, चलो घर चल के आराम करते हैं। एक गरीब और मेहनती किसान रामू ने हार नहीं मानी और उसने खेत खोदना जारी रखा। रामू ने कहा, अगर खजाना नहीं भी मिला तो कम से कम खेत उपजाऊ तो हो जाएगा। रामू ने दिन रात मेहनत करके पूरा खेत खोद डाला। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहे। अरे देखो भाई, लगता है इस रामू भाई को ही खजाना मिलेगा, दिन रात एक करके खेत खोद रहा है। अरे पता नहीं ये खजाने वाली बात सच है भी कि नहीं। कहीं राजा साहब ने यूं ही काम कराने के उद्देश्य से ये खजाने वाली बात तो गढ़ी नहीं है। अरे भाई सुनते हो, रामू तुम्हें ही खजाना मिलेगा, अब थोड़ा आराम भी कर लो। फिर बरसात का मौसम आया और रामू का खेत सबसे पहले हरा भरा हो गया। उसके खेतों में गेहूं, चना और सब्जियां लहलहाने लगी। गांव वाले दंग रह गए कि रामू का खेत सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया। बीच बीच में राजा की तरफ से घोषणा आती रही कि खजाना अभी तक मिला नहीं है, सो खुदाई जारी रखो, खजाना किसी को भी मिल सकता है। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी और खेत खोदता गया। फिर एक दिन रामू को खजाने वाली संदूक मिल गई। उसने संदूक खोला, उसमें सोना चांदी चमक रहा था। रामू संदूक लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू ये खजाना तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे मेहनत से पाया है, अब इस पर तुम्हारा हक है। फिर राजा ने गांव वालों को कहा, देखो असली खजाना मेहनत है। सोना चांदी तो खत्म हो सकता है, पर मेहनत से मिली फसल और खुशहाली कभी समाप्त नहीं होती।
गांव वाले अपनी गलती समझ गए और सबने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे विजयनगर का हर गांव अमीर और खुशहाल बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही असली खजाना है। भाग्य उन्हीं का साथ देती है जो लगातार मेहनत करते हैं।